अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करते हैं एएसएफ पास्ट पेपर के बारे में। और एएसएफ का पेपर जो 2022 का उसका सिलेबस है वो आपके सामने है, आप देख लीजिएगा। इंग्लिश का जो 15 मार्क्स हैं, टोटल जो मार्क्स हैं 50 होंगे, 50 एमसीक्यूज़ होंगे। पाकिस्तान स्टडी 10 मार्क्स में होगी, उर्दू 10 मार्क्स में होगी, जनरल नॉलेज 15 मार्क्स में होगा। ठीक है जी। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें। इस तरह के रिलेटेड वीडियो, जॉब के रिलेटेड आपको अपडेट, टैक्स के रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा एमसीक्यूज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, आपने ये लाजमी तैयार करने हैं। ठीक है, तो इनमें से इंशाल्लाह लाजमी पेपर जो है वो आएगा। साइनोनाइम और फीलिंग का जो साइनोनाइम होता है वो इंप्रेशन होता है। ठीक है जी। तो आगे आ गया जी डायरेक्ट। फजल अटेंड्स अ वेडिंग पार्टी, राइट इट्स पैसिव वॉइस। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि इसको एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव वॉइस में लिखें। ठीक है, तो ये डायरेक्ट नहीं है। तो फजल अटेंड अ वेडिंग पार्टी, राइट इज़ पैसिव वॉइस। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा अ वेडिंग पार्टी इज़ अटेंडेड बाय फजल। ठीक है जी। तो इसको समझने के लिए क्या होता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं, और बाय जो है लाजमी लगता है। और एक्टिव वॉइस में जो एक्टिव में जो पैसिव बनाते हैं ना हम, तो थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होती है, ये हमेशा याद रख लेना। तो चलिए आगे हम चलते हैं। दे सेड दे वर टेकिंग एक्सरसाइज, ये है डायरेक्ट। ठीक है, तो ये डायरेक्ट ये इसका आंसर होगा दे सेड, तो इसकी जगह दे टोल्ड डैट आ जाएगा। दे हैड, वाजवर की जगह हैड लगता है, तो हैड बीन टेकन एक्सरसाइज। ठीक है जी। तो वाजवर जहाँ पे हो तो वहाँ पे फ़िक्र के हिसाब से हैड बीन लगता है। तो ही डिड नॉट राइट अ लेटर, फर्स्ट फॉर्म लगेगी इसकी। ठीक है जी। तो ही इज़ क्वाइट गुड, इसका क्या होगा, ये प्रेपोजिशन है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आ जाएगा एट मेकिंग पेंटिंग्स। ठीक है, ऑन वो होती है जो किसी चीज़ के ऊपर चीज़ पड़ी हो। ठीक है, ऑन होता है जैसे कुर्सी के ऊपर चीज़ पड़ी है। ठीक है, अगर कुर्सी के नीचे चीज़ पड़ी है तो वो इन है। ठीक है जी। तो ये चीज़ें आपने देखनी है। यहाँ पे आ गया शी डैश वर्किंग इन अ फैक्ट्री सिंस 2007। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास हैज़ बीन, शी हैज़ बीन। ठीक है जी। तो वर्किंग इन अ फैक्ट्री। ठीक है जी। तो हैज़ बीन, हैव बीन लगेगा। ठीक है जी, ये देखें। ठीक है, ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो हैज़ बीन, हैड बीन लगता है, जो मैंने आपको बताया जहाँ पे सिंस फिक्रा इस्तेमाल हो। यहाँ पे आपको चूज़ करेक्ट स्पेलिंग, यहाँ पे देखें स्पेलिंग जो कौन से ठीक हैं, तो पेशेंट के स्पेलिंग ठीक हैं, एंड वाला DIENCE। यहाँ पे देखें उन्होंने कहा है कि उर्दू तो इंग्लिश ट्रांसलेशन करें। ठीक है जी। तो उन्होंने कहा है उर्दू टू इंग्लिश, मैं कल अपने कॉलेज जाऊँगा, तो इसका क्या आंसर आएगा, तो इसका आंसर आएगा आई शैल बी विजिटिंग माई कॉलेज टमोरो। ठीक है जी, आई शैल बी विजिटिंग माई कॉलेज टमोरो, मैं कल अपने कॉलेज जाऊंगा, मतलब क्या है। ठीक है, तो इसका मतलब पहचान है, परखना। ठीक है, जब पंजाबी लिबास में हम पंजाबी ज़ुबान में कहते हैं कि मैंने इसको परख लिया था। ठीक है, तो इसका मतलब पहचान लिया था। चौथाई मिलियन से मुराद क्या है, तो चौथाई मिलियन होता है हमारे पास 2.5 लाख। ठीक है, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो चौथाई में 2.5 लाख होगा। यानी 10 मिलियन है ना, तो 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 5 लाख जो। ठीक है, वो आप खुद कैलकुलेट करना ये सीखें चौथाई मिलियन से मुराद क्या है। ठीक है, तो आप चौथाई मिलियन है आप, ठीक है, इसको 2 में देखें, 1 में देखें, 5 में करके देखें, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लफ्ज़ मतवातर का हम मैनी लफ्ज़ क्या है, तो लगातार का मैनी भी होता है चलना, तसलसल का मतलब भी चलते जाना, मुसलसल का मतलब चलते जाना। तो तीनों सही हैं, तो एंड पे जो डी है हमारा ऑप्शन ठीक है कि तमाम दुरुस्त हैं। जो के लिहाज से दुरुस्त लफ्ज़ जो मुंतखब करें, तो अलामती, आपको भी पता है अलामती लफ्ज़ कौन सा। ठीक है, तो ये ए और सी ठीक है, इनमें से दोनों में से कोई भी एक लगा दें। ठीक है, अलामती। लफ्ज़ इस्लाम का दुरुस्त मुतज़ाद है, तो यह कुफ़र। ठीक है जी, इस्लाम का दुरुस्त मुतज़ाद है कुफ़र। ठीक है, उसके उलट करना है आपने। जैसे दादा हो गया तो आपने लिखना है दादी। ठीक है, इस तरह मुज़क्कर मुअन्नस हो गए, और लफ्ज़ इस्लाम के अल्फाज मुतज़ाद होते हैं कि एक चीज़ का उलट करना। ठीक है जी। गज़ल का आखिरी शेर जिसमें
शायर तखल्लुस बयान करता है, तो ठीक है, जिसमें शायर तखल्लुस बयान करे उसे मक्ता कहते हैं, ठीक है। तो दूध में पानी की मकदार कितने फ़ीसद होती है, तो 80% दूध में पानी की मकदार होती है, ठीक है जी। यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। चलिए जी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs हैं, आपने ये इनको तैयार करना है, ठीक है। तो किसी हाल पे आपने इनको छोड़ना नहीं है। खून को कौन सा अज़ू साफ़ करता है, तो बहुत लोग जो है वो लिख देते हैं दिल, तो दिल नहीं है, ठीक है, ये फेफड़े, गुर्दे, सॉरी गुर्दे है, ठीक है। खून को कौन सा हिस्सा अज़ू साफ़ करता है, तो वो करता है गुर्दे, दिल नहीं है, ठीक है। तो दिल पे बहुत लोगों ने टिक लगाया हुआ था। इंसानी जिस्म के कितने अज़ू के 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है, तो वो होते हैं दिल के, लोग फेफड़े में लगा देते हैं, ठीक है, तो दिल के 4 चैम्बर होते हैं। यहाँ पे देखिए 1550 मेगाबाइट्स में कितने गीगाबाइट्स होते हैं, तो ज़ाहिर की बात है कि 1500 में जो है वो ए 1 यानी आपका आंसर आ गया 1.55, ठीक है। 1550 मेगाबाइट्स में कितने गीगाबाइट्स होते हैं, तो 1500 में 1.50 और 1.5 GB हो गया, और जो आगे 50 हैं तो वो 5% डाल दिया हमने, ठीक है। तो ये भी आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। कंप्लीट सीरीज़ ये देखें 3 व 4 व 7 व 8 व 11 व 12, ठीक है। तो इसको कैसे कंप्लीट सीरीज़ करना है, देखें 3 के आगे 4 है तो इसमें 1 जमा किया, 4 के आगे कितने जमा किए, तो 7 आया, 5 6 2 जमा किए, 7 के आगे 1 जमा किया, 8 आ गया, 8 के आगे तो फिर 2 जमा किए, 3 जमा किया तो 11 आ गया, 11 में 1 जमा किया 12, तो 12 में 3 जमा करेंगे तो क्या आएगा 15, ठीक है जी। 15, ठीक है। 15 आगे आ गया जी। हाउ मैनी सेंटीमीटर 4.17 मीटर्स, तो आपने 4.17 को ज़रब 100 पे करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारा आंसर है 417, ठीक है जी। कंप्यूटर किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, तो कंप्यूटर हमारा यूनानी अल्फाज का ज़ुबान का लफ्ज़ है जी। बहावल नगर का पुराना नाम क्या था, तो बहावल नगर का पुराना नाम नूरजहान वाली था, ठीक है जी। खैबर पास का बुलंद तरीन मकाम कौन सा है, तो ये होगा लंडी कोतल, ठीक है जी। खैबर पास का बुलंद तरीन मकाम कौन सा है, लंडी कोतल। सबसे पहले निशान हैदर किसको मिला, तो राजा मोहम्मद सरवर को मिला था, ठीक है। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। 1971 में कौन सा बड़ा वाक़या पेश आया था, तो आपको पता है 1971 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो है वाक़या पेश आया था, ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पाकिस्तान ने वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप कब जीता था, तो 1992 में, ठीक है, जो पाकिस्तान ने वनडे वर्ल्ड कप जो है वो जीता था, ठीक है जी। आपने ये MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा ये हर एक में, पंजाब पुलिस में, ASF में, ASI और FIA में जो, ठीक है, ये आ चुका है, तो आपने इसको तैयार करना है, ठीक है। तो पाकिस्तान वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 1992 में जीता था, ठीक है जी। तो चलिए आगे चलते हैं। पाकिस्तान की पहली खतून फाइटर पायलट कौन थी, तो उसका नाम है मरियम मुख्तार, ठीक है। पाकिस्तान की पहली फाइटर पायलट जो है वो मरियम मुख्तार थी। पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs, इसका आंसर हमारे पास मारखोर, ठीक है। तो ये पाकिस्तान का कौमी जानवर है। तो पाकिस्तान में जो टोटल ज़ुबानें वो कितनी बोली जाती हैं, वो बोली जाती हैं 27 तो 30, 27 से 30 ज़ुबानें जो है पाकिस्तान में बोली जाती हैं। पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज़ किया, तो चौधरी रहमत अली ने तजवीज़ किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो आपके सामने मैं तैयार करके, ठीक है, लेके आया हूँ PDF की सूरत में। तो ननकाना साहब के शहर के करीब वाक़या है, तो ये लाहौर के करीब वाक़या है। तो एक और भी आता है कि ननकाना साहब किस शहर के करीब वाक़या है, तो शेखुपुरा के करीब वाक़या है, ठीक है जी। हु इज़ द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द सीनेट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है जी। तो ये देखें, इसका आंसर होगा हमारे पास यूसुफ रज़ा गिलानी, नॉन ऑफ दीज, ठीक है। नॉन ऑफ दीज सॉरी इस वजह से है कि अभी इनकी जो अब रिटायरमेंट हो जानी है, ठीक है, फिर आगे और ने आ जाना है, ठीक है। तो यूसुफ रज़ा गिलानी थे, अब वो उनकी जगह कोई और आएगा, तो इस वजह से नॉन ऑफ दीज आ गया, ठीक है। ये करंट अफेयर में शामिल है ये, ठीक है, MCQs आपका।
तो ये देख लीजिएगा 26 तारीख तीसरा महीना 2021 और सीनेट दी रिज़ाइन 31 तारीख पहला महीना 2022 को वे रिटायर हो गए थे। ठीक है, द करंट प्रेसिडेंट ऑफ तुर्की इज़, ठीक है, तो उसका नाम है रिसेप तैयब अर्दगान। ठीक है, तो तुर्की का जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, वो रिसेप तैयब अर्दगान है। ठीक है, हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, तो नेशनल असेंबली में टोटल मेंबर कितने हैं, तो 342। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ था, आपने ये याद कर लेना है। तो हु इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं वो कौन हैं। ठीक है, तो वो होंगे हमारे उमर अता बंदयाल जस्टिस। ठीक है जी, उमर अता बंदयाल।